चलिए आज जानते हैं एक अनोखा बात बैंकिंग के बारे में। आपने नॉर्मल बैंकिंग के बारे में सुना होगा, एक नया टर्म बताता हूँ, पारा बैंकिंग। आपने पारा कमांडो सुना होगा, वो अलग है। ठीक है, पारा बैंकिंग क्या होता है ये बताते हैं। एक तो होता है बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है कि जो बैंक होती है वो नॉर्मल डे टू डे की काम करते हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल या फिर क्रेडिट देना, लोन देना, क्रेडिट कार्ड बेचना। ये होता है उनका डे टू डे एक्टिविटी। ये होता है नॉर्मल बैंकिंग। पारा बैंकिंग क्या होता है? एक ऐसा बैंक जो अपने डे टू डे एक्टिविटी के अलावा कुछ और काम करे, उसको हम क्या कहते हैं? पारा बैंकिंग। जैसे अभी हम आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर बैंक एक मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड का काम कर रही है, अगर मान लीजिए बैंक इंश्योरेंस बेच रही है, अगर मान लीजिए बैंक आपका पेंशन फंड का काम कर रही है ना, इस टाइप के काम अगर बैंक कर रही है तो उसको बैंकिंग के नॉर्मल बैंकिंग में काउंट नहीं करके उसको क्या कहेंगे? पारा बैंकिंग। जैसे आपने सुना होगा, एक वर्ड है बंकासुर। मैं भी आज सुना बंकासुर, में बोला ये कौन सा असुर का नाम है? नहीं, वो बंकासुर कोई असुर नहीं है। बैंक प्लस इंश्योरेंस, है ना। अगर बैंक किसी का इंश्योरेंस करते हैं, बैंकासुरेंस कहते हैं, बैंकासुरा, है ना। तो इस टाइप का कुछ टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर कोई बैंक अपने बैंकिंग के डे टू डे एक्टिविटी के अलावा कुछ अदर काम करती है, लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ है कि वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है। उसके ऊपर आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं, उसके ऊपर सेबी की गाइडलाइंस होती है। उस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर बैंक कुछ काम करती है अदर देन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, तो उसको हम कहते हैं पारा बैंकिंग। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।